अनुशासन पर्व का मुख्य विषय क्या है? आचार और अनुशासन। अनुशासन पर्व में उपदेश कौन देते हैं? भीष्म पितामह। अनुशासन पर्व किस पर्व के बाद आता है? शांति पर्व। अनुशासन पर्व में प्रमुख रूप से किस धर्म का वर्णन है? दान धर्म। दान का सर्वोत्तम रूप किसे बताया गया है? विद्या दान। भीष्म के अनुसार सबसे पवित्र दान कौन सा है? अन्नदान। अनुशासन पर्व में गौदान का विशेष महत्व क्यों बताया गया है? सभी दानों में श्रेष्ठ होने के कारण किस गुण को मनुष्य का सर्वोच्च आभूषण बताया गया है? क्षमा। अनुशासन पर्व में स्त्रियों के किस गुण की प्रशंसा की गई है? पतिव्रत धर्म। गृहस्थ धर्म में सबसे आवश्यक तत्व क्या बताया गया है? दान और सेवा। अनुशासन पर्व में किसे सभी धर्मों की जड़ कहा गया है? दया। भीष्म के अनुसार क्रोध का परिणाम क्या होता है? विनाश। दान किस भावना से नहीं करना चाहिए? अहंकार। अनुशासन पर्व में किसका विशेष वर्णन मिलता है? व्रत और नियम। सबसे बड़ा तप किसे बताया गया है? सत्य। अनुशासन पर्व में किस प्रकार के जीवन की प्रशंसा है? संयमित। मनुष्य को किससे सदैव बचना चाहिए? अधम से। दान का सही समय कब बताया गया है? योग्य पात्र और उचित समय पर। अनुशासन पर्व में किसे सच्चा मित्र कहा गया है? धर्म।
गृहस्थ का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? समाज का पालन पोषण। भीष्म के अनुसार किसका दान निष्फल हो जाता है? अभिमान से किया गया दान। अनुशासन पर्व में किस गुण को सभी व्रतों से श्रेष्ठ बताया गया है? अहिंसा। राजा को किस धर्म का पालन अनिवार्य बताया गया है? प्रजापालन धर्म। अनुशासन पर्व का उद्देश्य क्या है? नैतिक जीवन का मार्ग दिखाना। भीष्म किस अवस्था में भी उपदेश देते रहते हैं? शर्षया पर। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन बताया गया है? स्वयं का अहंकार। अनुशासन पर्व में किसका त्याग आवश्यक बताया गया है? लोभ। दान से पहले क्या आवश्यक है? श्रद्धा और विवेक। अनुशासन पर्व किस प्रकार के जीवन को श्रेष्ठ बताता है? धर्मयुक्त। अनुशासन पर्व का समापन किसके उपदेशों से होता है? भीष्म पितामह